अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल्स का यूज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज में या हमारी लोकल लैंग्वेजेस जो भी हैं उनमें आर्टिकल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन जब हम इंग्लिश के साथ डील कर रहे होते हैं तो आर्टिकल्स बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट concept, and students should have very good comprehension of it so that they do not make mistakes while they are dealing with this aspect of their language. तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स होते क्या हैं? आर्टिकल्स एडजेक्टिव ही होते हैं। कुछ ग्रामेरियन जो है वो इनको एडजेक्टिव्स के साथ लेते हैं, लेकिन कुछ इनको जो है वो डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं, और कुछ लोग जो है वो इनको बिल्कुल अलग क्लास के तौर पर जो है वो ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये स्पेशल टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव इसलिए इनको कह सकते हैं क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई करते हैं। इंग्लिश में स्टूडेंट्स आर्टिकल्स दो किस्म के होते हैं। इनमें जो है वो दा और दूसरे ग्रुप में आ और एन है। अच्छा, दा जो है इज यूज टू रेफर स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन्स, यानी कोई मखसूस किस्म का नाउन हो उसके साथ हम दा यूज करते हैं। आ और एन जो है हम यूज करते हैं जो नॉन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होते हैं, जो गैर मखसूस होते हैं। अच्छा, अब दा जो है उसको हम डेफिनेट आर्टिकल जो है वो बोलते हैं। दा को दी, दा दोनों तरह से जो है वो प्रोनाउंस करते हैं। आ और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जहां जो इस स्लाइड में कैरी करने वाली बात ये है कि आर्टिकल्स दो किस्म के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है और एन और आ ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इनके साथ जो है वो और रिलेटेड इश्यूज क्या हैं। द डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल पहले मैं आपको जो है वो बता चुका हूं, और अगर मैं ये टेक्स्ट जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे इसका मैं ट्रांसलेशन करूँ, फॉर एग्जांपल इफ आई से लेट्स रीड द बुक। अब ये बुक जो मखसूस बुक है, खास बुक की तरफ जो है वो इशारा किया जा रहा है। आई मीन अ स्पेसिफिक बुक। But if I say let's read a book, it can be any book, कोई भी बुक जो है वो हो सकती है। Here is another way to explain it. एक और तरीके से हम इसको जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। There is used to refer to specific और particular member of a group, यानी एक मखसूस मेंबर की तरफ अगर आपने इशारा करना है, उसको रेफर करना है, तो आप दा यूज करेंगे। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने जो है वो लिखे, आई जस्ट सॉ द मोस्ट पॉपुलर मूवी ऑफ द ईयर, यानी यहाँ पे ये मूवी का पता है। देयर आर मैनी मूवीज बट ओनली वन पर्टिकुलर मूवी इज द मोस्ट पॉपुलर। यहाँ पे इसलिए हम जो है वो दा यूज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है आपको जो है वो समझ आ गई होगी कि जो मखसूस किस्म की चीज होती है जिसको हम जो है वो रेफर कर रहे होते हैं, यानी बोलने और सुनने वाले दोनों के माइंड में ये चीज होती है कि किस मूवी की बात हो रही है या किस चीज की बात हो रही है, उस वक्त जो है हम द डेफिनेट आर्टिकल जो है वो यूज करते हैं। उसके बरक्स जब हम आ या एन यूज करते हैं वो नॉन स्पेसिफिक थिंग्स की तरफ जो है होता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू सी अ मूवी, इट कैन बी एनी मूवी, कोई भी जो है वो मूवी हो सकती है। Here we are not talking about a specific movie, यानी किसी खास मूवी के बारे में बात नहीं कर, we are talking about any movie, हम किसी एक मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। There are many movies and I want to see any movie, I do not have a specific one in mind. तो स्टूडेंट्स, इन दो स्लाइड्स से जो चीज कैरी करने वाली है वो ये है कि जब हम दा लगा देंगे तो हम चीज को मखसूस कर देंगे, यानी जब when we are speaking to someone and we are using definite article, तो हमें पता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और जिस बंदे से हम बात कर रहे हैं, जो हमारी बात सुन रहा है, जो हमारे ऑडियंस है, उनको भी जो है पता है हम किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जब आ या एन में से कोई एक चीज इस्तेमाल करेंगे, उस वक्त जो है वो कोई भी चीज हो सकती है। उस वक्त हम जो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग स्पेसिफिक। मेरा ख्याल है ये पॉइंट जो है वो आपने कैरी कर लिया होगा।
अच्छा, अब ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स आ और एन जो है उनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, मैं इस टेक्स्ट को जो है वो पढ़ दूं और उसके बाद जो है वो जो इम्पोर्टेंट चीज होगी वो आपके जहन में आ जाएगी। एंड एन सिग्नल दैट नॉन मॉडिफाइड इज इनडेफिनिट, यानी इससे हमें पता चलता है इंडेफिनिट गैर मखसूस, रेफरिंग टू एनी मेंबर ऑफ अ ग्रुप। फॉर एग्जांपल, माय डॉटर रियली वांट्स अ डॉग फॉर क्रिसमस। अब आर डॉग जो है वो कैन बी एनी डॉग, इट इज नॉट अ स्पेसिफिक डॉग। This refers to any dog. We do not know which dog because we haven't found the dog yet. ये कोई भी डॉग हो सकता है, ये कोई भी कुत्ता हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमें कुत्ता हमारे पास नहीं है, हमें नहीं पता। Somebody call a policeman. अब ये somebody call a policeman. Policeman can be any policeman. This refers to any policeman. We don't need to need a specific policeman. We need any policeman who is available. यानी कोई भी मिल जाए हमें जो है वो चाहिए। When I was at the zoo, I saw an elephant. यहाँ पे भी आप जो है वो देख सकते हैं, it can be any elephant. There can be more than one elephants at the zoo. तो लेकिन we are talking about any one of them. Here we are talking about a single non-specific thing, in this case an elephant. There are probably several elephants at the zoo, बट यानी जू में और भी बहुत सारे जो है, मेरा ख्याल है ये पॉइंट आपने जो है वो कैरी कर लिया होगा कि जब हम नॉन स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं, कोई चीज़ मखसूस नहीं है, तो हम उस वक्त जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल यूज कर लेते हैं। अच्छा, अब ये रिमेंबर यूजिंग आ और एन डिपेंड्स ऑन द साउंड दैट बिगिंस द नेक्स्ट वर्ड। सो यानी जिस नाउन को के साथ जो है हम आ या एन यूज करने वाले हैं, हमने डिसाइड करना है कि उसके साथ किसके साथ हम आ लगाएंगे और किसके साथ जो है वो एन लगाएंगे। और सबसे पहली बात जो है वो आपको ये तो पता होना चाहिए कि आ और एन जो है वो हमेशा सिंगुलर नाउन्स के साथ ही जो है वो लगेगा। अच्छा, अब इसमें रूल जो है वो क्या है कि अगर तो वर्ड की साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड हो तो आप जो है वो आ यूज कर लेंगे, और अगर जो है वो वॉवल साउंड हो तो आप जो है वो एन जो है यूज करेंगे। इन एग्जाम्पल्स को पढ़ने से जो है वो आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट जो है वो वाज़ेह हो जाएगा। जैसे a boy, a car, a bike, a zoo, a dog. And singular nouns beginning with vowel an elephant, an egg, an apple, an idiot, an orphan. Is a singular noun beginning with a consonant sound. User sound like user begins with the consonant u sound, y sound, so is used. यूनिवर्सिटी, ये भी आपने जो है वो ख्याल रखना है। बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या हम लोग जो है वो आसानी के लिए बता देते हैं कि आप वॉवल से पहले जो है वो लगाएंगे, आप वॉवल से पहले नहीं लगाएंगे, आप वॉवल साउंड से पहले लगाएंगे। अब यूनिवर्सिटी में जो है वो ये यूनिसाइकिल में जो फर्स्ट साउंड है वो यू है और ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके साथ हम एन नहीं लगाएंगे, हम आ जो है लगा देंगे। एन नाउन स्टार्टिंग विद साइलेंट, यानी एच अगर किसी वर्ड में जो है वो साइलेंट हो और नेक्स्ट वर्ड जो है वॉवल साउंड दे रहा हो तो आप जो है उसके साथ एन लगाएंगे। मशहूर एग्जांपल एन ऑनेस्ट मैन या जो एन आवर है। लेकिन जो है वो अगर एच साइलेंट नहीं है तो आप उसके साथ जो है वो आ ही लगाएंगे, जैसे अ हॉर्स। अच्छा, अब कुछ लोग मुख्तलिफ तरीके से जो है वो पढ़ते हैं, वो हिस्ट्री जैसे वर्ड्स के साथ जो है वो एन हिस्टोरिकल इवेंट भी लिख देते हैं, एन हिस्टोरिकल इवेंट लिख देते हैं, क्योंकि वो एच को जो है साइलेंट करके पढ़ते हैं। अदरवाइज जो है वो आपको जब जो है वो आप एच को प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसकी साउंड जो है वो प्रोमिनेंट है, तो आप जो है वो क्या करेंगे, आप हमेशा जो है वो इसके साथ आ आर्टिकल यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो याद करने वाली चीज है, जो याद रखने वाली चीज है वो ये है, रिमेंबर दैट दीज रूल्स आल्सो अप्लाई व्हेन यू यूज एक्रोनिम्स। मसलन आप किसी वर्ड की जो है वो एब्रीविएशन इस्तेमाल कर रहे हैं और उस एब्रीविएशन में वो वर्ड जो है वो वॉवल साउंड दे रहा है, उसका फर्स्ट साउंड जो है वॉवल है, तो आप उसके साथ जो है वो एन लगाएंगे। ये एग्जाम्पल जो है वो आप जो है वो पढ़ सकते हैं। इसी तरह से जो मशहूर मसलन एम ए, उसमें एम अलिफ की आवाज जो है वो वॉवल साउंड जो है वो आ रही है, तो हम जो है वो क्या करेंगे, हम उसके साथ एन एम में लगाएंगे। इसी तरह से एन एम बी भी ऐसे लगाएंगे। ये भी जो है वो टेक्स्ट आप जो है वो पढ़ सकते हैं, इसको आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है वो साउंड जो है वो वॉवल के अलावा कॉन्सोनेंट हो, फिर ऑफ कोर्स आप आ लगाएंगे, जैसे अबिये,
नॉट एन बी, एम ए के साथ जो है वो आप जो है वो एन एम ए लगाते हैं। इसी तरह से आप जो है वो एम बी बी एस के साथ जो है वो एन एम बी बी एस लगाते हैं। इसी तरह से एल एल बी हो तो आप एन एल एल बी जो है वो लगाएंगे। तो ये चीजें जो है वो जहन में रखने वाली हैं कि एक्रोनिम, यानी आप किसी वर्ड की एब्रीविएशन इस यूज कर रहे हैं तो आप जो है वो देखेंगे कि उस एब्रीविएशन में फर्स्ट साउंड जो है वो क्या है। मेरा ख्याल है इस चीज की आपको समझ आ गई होगी। अब और एन जो है वो कैसे यूज करते हैं। इफ द नाउन इज मॉडिफाइड बाय एन एडजेक्टिव द चॉइस बिटवीन अ एंड एन डिपेंड्स ऑन द इनिशियल साउंड। ये मैं पहले जो है वो आपको जो है वो बता चुका हूं कि पहली आवाज जो है वो कैसे आती है। मसलन उससे पहले जो है कोई एडजेक्टिव लगा हो, जैसे अ ब्रोकन एग है, वैसे एग अगर होता तो हम उसके साथ जो है वो एन एग लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमने एक एडजेक्टिव जो है वो इसको मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल कर लिया और वो एडजेक्टिव जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए हम उसके साथ जो है वो आ लगाएंगे। इसी तरह से अनयूजुअल प्रॉब्लम में देखें कि अनयूजुअल के साथ हमने जो है वो मैच करना है अपने आर्टिकल को, ना कि प्रॉब्लम के साथ मैच करना है। इसी तरह से अ यूरोपियन कंट्री, अब यूरोपियन में आप जो है वो देख सकते हैं कि साउंड, अगरचे इसका फर्स्ट लेटर जो है वो लेटर जो है वो वोवल है, लेकिन जो साउंड जो है वो यू की साउंड है, तो उससे आप जो है वो आ ही लगाएंगे, यानी आप एन जो है वो यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। और आ और एन आपको मैं पहले बता चुका हूं, ये हमेशा सिंगुलर्स के साथ यूज होता है। Remember too that in English the indefinite articles are used to indicate membership in a group, यानी एक ग्रुप का कोई एक मेंबर हो उसके लिए आप जो है वो आर्टिकल लगाते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल जो है वो यूज करते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, तो टीचर जो है उस ग्रुप है उसमें से एक है। ब्रायन इज एन आयरिशमैन और सीको इज अ प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट। तो इन सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि ग्रुप के मेंबर्स जब सिंगुलर की आप बात कर रहे हैं तो आप जो है वो आर्टिकल जो है वो लगाएंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल जो है वो लगाएंगे। अब आ जाते हैं हम जो है वो डेफिनेट आर्टिकल की तरफ, दा की तरफ। पहले शुरू में मैं बता चुका हूं कि ये मखसूस चीजों के साथ जो है वो लगता है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये टेक्स्ट जो है वो आपके लिए पढ़ूंगा और इसका ट्रांसलेशन करूंगा ताकि आप इसको पढ़ते हुए कोई कंफ्यूज ना हो। तो डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स व्हेन द नाउन इज स्पेसिफिक और पर्टिकुलर, यानी जब आप किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नाउन की बात करें तो आप जो है वो दा लगाएंगे। द सिग्नल्स दैट द नाउन इज डेफिनेट, ये इससे क्या पता चलता है कि नाउन डेफिनेट, दैट इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ अ ग्रुप, यानी वो खास मेंबर है किसी ग्रुप का। फॉर एग्जांपल द डॉग दैट बिट मी रैन अवे, यहाँ पे डॉग, मखसूस डॉग की बात जो है वो हो रही है कि जिस कुत्ते ने मुझे काटा, भाग गया। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक डॉग, द डॉग दैट बिट मी। यहाँ हम एक मखसूस कुत्ते की बात कर रहे हैं, वो कुत्ता जिसने मुझे जो है वो काटा है। आई वॉज हैप्पी टू सी द पुलिसमैन हु सेव्ड माई कैट, यहाँ पे उस पुलिसमैन की बात हो रही है जिसने मेरी बिल्ली को बचाया। आई सॉ द एलिफेंट एट द जू, यहाँ पे मखसूस एलिफेंट की जो है वो बात हो रही है। तो शायद हम जब इस तरह से बात कर रहे हैं तो हमारा मतलब ये है कि एलिफेंट में सिर्फ जो है वो सॉरी जू में सिर्फ जो है वो एक एलिफेंट था। काउंट एंड नॉन काउंट नाउन्स, अब ये इस चीज का जो है वो हमेशा ख्याल रखना है कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स हम सिर्फ जो है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ लगाते हैं, नॉन काउंट नाउन्स के साथ हम जो है वो आर्टिकल्स जनरली नहीं लगाते अनलेस वी टेक देम एज अ काउंटेबल नाउन्स। अच्छा, जैसे ये एग्जाम्पल देखें, आई लव टू सेल ओवर द वाटर, यहाँ पे हमने जो है वो किया वाटर, द वाटर स्पेसिफिक वाटर है, और आई लव टू सेल ओवर वाटर दोनों जो है वो सेंटेंस सही हो सकते हैं। लेकिन जब आप जो है वो सेल ओवर वाटर, ये कोई भी दरिया हो सकता है या कोई भी समुंदर जो है वो हो सकता है, लेकिन जब द वाटर बोलेंगे वो स्पेसिफिक होगा, मखसूस होगा। He spilled the milk all over the floor, अब ये स्पेसिफिक मिल्क के बारे में बात हो रही है। अगर जो है वो आई स्पिल्ड मिल्क ऑल ओवर द फ्लोर, ये भी जो है वो हो सकता था, लेकिन वहां पे जो है वो मिल्क, कोई भी मिल्क जो है वो हो सकता है। ए एन कैन बी यूज ओनली विद काउंट नाउन्स, ये हमेशा जो है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ ही लगते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। आई नीड अ बॉटल ऑफ वाटर, आई नीड अ न्यू ग्लास ऑफ मिल्क। अब यहाँ पे हमने जो है वो क्या किया, हमने नॉन काउंट नाउन्स को लाइक काउंट नाउन्स जो है वो लिया, यानी अनकाउंटेबल नाउन्स को हमने
काउंटेबल नाउन्स के साथ जो लिया, क्योंकि वाटर को तो हम काउंटेबल नहीं समझते या मेल को हम काउंटेबल नहीं समझते, लेकिन ग्लास और बॉटल को जो है हम काउंटेबल समझते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन नॉट से शी वॉन्ट्स अ वाटर, ये नहीं कह सकते आप जो है वो अगर इसको इस तरह से इस्तेमाल करें, लेकिन आप बॉटल, अ ग्लास ऑफ वाटर जो है वो आप कह सकते हैं। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स के ये आर्टिकल दा जो है वो कहाँ पे यूज करते हैं। देयर आर सम स्पेसिफिक रूल्स फॉर यूजिंग दा विद जियोग्राफिकल नाउन्स, यानी जियोग्राफी के कुछ नाउन्स होते हैं उनके साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। डोंट यूज दा बिफोर, ये वर्ड्स हैं इनसे पहले आपने दा यूज नहीं करना। नेम ऑफ मोस्ट कंट्रीज, टेरिटरीज जैसे इटाली है, मैक्सिको है, बोलिविया है। हाउएवर द नीदरलैंड, द डोमिनिकन, इसके साथ आप जो है वो यूज करते हैं। इसी तरह से रिपब्लिक, द फिलिपाइंस और इसी तरह से द यूनाइटेड स्टेट्स, इनके साथ हम जो है वो यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर कंट्रीज जब हम उनके नाम लेते हैं तो नहीं करते। नेम्स ऑफ सिटीज, टाउन, स्टेट्स, सिटीज, टाउन, स्टेट्स के नाम उनके साथ हम जो है वो नहीं इस्तेमाल करते। ये एग्जाम्पल्स आप जो है वो देख सकते हैं। इसी तरह से नेम्स ऑफ स्ट्रीट्स हैं कुछ, जैसे वॉशिंगटन बुलवर्ड है, मेन स्ट्रीट है, इनके साथ हम नहीं लगाते। नेम ऑफ लेक्स एंड बेस, इनके साथ हम नहीं लगाते। जैसे कोई भी नाम जो है वो ले दें आप, तो आप उनके साथ जो है वो नहीं लगाएंगे आर्टिकल। नेम्स ऑफ माउंटेन्स, यानी जब माउंटेन्स की बात करेंगे आप नहीं लगाएंगे उनके स्पेसिफिक नेम्स के बारे, जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट फुजी है, एक्सेप्ट। तो लेकिन जब आप जो है वो रेंज की बात करेंगे उस वक्त आप जो है वो लगाएंगे, जैसे द एंडीज है, द रॉकीज है, या द मालियाज है, द कराकरम है, तो उनके साथ जो है वो आप लगाएंगे। नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जैसे एशिया, यूरोप, इनके साथ आप नहीं लगाएंगे। नेम ऑफ आइलैंड्स के साथ जो है वो नहीं लगाएंगे आप, एक्सेप्ट विद आइलैंड लाइक चेन्स जो है उनके साथ जो है आप लगाते हैं। ठीक है जी, मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा पढ़ के समझने वाली चीजें, जहन में बैठाने वाला जो है वो कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको 1-2 मरतबा जो है वो सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं, इस तरह से ये आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। अच्छा, अब डू यूज द बिफोर आपने यूज कहाँ पे करना है। रिवर्स हैं, ओशंस हैं, सीज हैं, उनके नाम के साथ जो करना, जैसे द नाइल है, द पैसिफिक है। पॉइंट्स ऑन द ग्लोब, द इक्वेटर है, द नॉर्थ पोल है, यानी नक्शे पे आप किसी चीज को स्टडी कर रहे हैं, द इक्वेटर वगैरह इस तरह से। जियोग्राफिकल एरियाज, जैसे द मिडल ईस्ट है, द वेस्ट डेजर्ट्स है, फॉरेस्ट, गल्फ, इन नाम इनके साथ लगाना है। पेनिनसुलाज, द सहारा, द पर्शियन गल्फ, द ब्लैक फॉरेस्ट, द एब्रियन पेनिनसुला, तो इनके साथ आप जो है वो इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये आर्टिकल आपने लगाने कहाँ पे नहीं है, ये थोड़ा सा आप समझ लें ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए और आप इसको अच्छी तरह से जो है वो हैंडल करें। some common types of nouns that do not take an article are, यानी कुछ जो ये आर्टिकल नहीं लगते इनके साथ। नेम्स ऑफ लैंग्वेज एंड नेशनैलिटीज, इनके साथ आप नहीं लगाएंगे, जैसे चाइनीज है, इंग्लिश है, स्पेनिश है, रशियन, अनलेस यू आर रेफरिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द नेशन, यानी जब आप उसकी आबादी के बारे में बात करें तो आप जो है वो लगा सकते हैं दैट स्पेनिश आर नोन फॉर देयर वो। हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेनिश लैंग्वेज, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेनिश पीपल, तो इसलिए हमने आर्टिकल जो है वो लगा दिया। इफ वी हैड बीन टॉकिंग अबाउट Spanish language, then we should not have used this article. You must be very much clear about it. अच्छा, उसके बाद जो है नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स, जैसे वॉलीबॉल है, हॉकी है, बेसबॉल है, क्रिकेट वगैरह है, इस तरह से। नेम ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स हैं जैसे आपके एकेडमिक, जैसे मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है। तो स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल्स के बारे में मशहूर सी चीजें थी। अब जितनी ज्यादा जो है वो आप प्रैक्टिस करेंगे ऑफ कोर्स उतना ज्यादा आप में जो है वो परफेक्शन आएगी। और रूल्स की मदद से कहा यह जाता है कि 80% तक आप चीजें जो है वो ठीक कर लेते हैं। बाकी जो 20% रह जाती हैं, ज़ाहिर है वो एक्सेप्शन होती हैं, वो आपके कॉमन सेंस पे इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये रूल जो है वो वेरी करते रहते हैं वहां पे आके। स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है आपको इस टॉपिक की जो है वो समझ आई होगी। मैं इस किस्म की वीडियोस अपने चैनल एडमेट पब्लिक पे अपलोड जो है वो करता रहूँगा। आप मेरे चैनल एडमेट पब्लिक को सब्सक्राइब करें अगर आप इस किस्म के वीडियो लेक्चर्स में इंटरेस्टेड हैं। इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।